आप देख रहे हो सूडोसेक। मैं हूं मिस्टर अनोनमस। ये है क्लास नंबर 3। हम इस क्लास में जानने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकर्स अपने एथिकल हैकिंग प्रैक्टिकल्स को करने के लिए किस मशीन का यूज़ लेते हैं एंड कैसे अपने कंप्यूटर को एक लैब सेटअप में कन्वर्ट करते हैं जहां पर वो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के टूल रन कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर रखा है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को कैसे सीख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में काली लाइनेक्स और दूसरे पार्ट में वीएमवेयर के बारे में जाना था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे जिनको एक्सेस करके आप साइबर सिक्योरिटी में मास्टरी कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गाइज, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी वेबसाइट में जाके आप एडवांस एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, वीडियो को ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखिएगा। हेलो हैकर्स, माय नेम इज़ मिस्टर अनोनमस एंड यू आर वाचिंग सूडोसेक। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने की इस सीरीज़ में आपका वेलकम है। एंड इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखने वाले हैं काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे वीएमवेयर वर्चुअल मशीन के अंदर। सो लेट्स बिगिन। एंड स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिस भी वेबसाइट का मैंने यूज़ किया है इस पूरे डेमोस्ट्रेशन में एंड जहाँ से भी आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की, सो उस वेबसाइट का लिंक आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आकर आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप सेम वेबसाइट में आ जाओगे जिस वेबसाइट को मैं विजिट करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको जैसा कि ज़रूरत होती है आपके एक आईएसओ एमएस फाइल की। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर आप अपने वीएमवेयर के अंदर लोड करना चाहते हो तो ये आईएसओ फाइल बहुत ज़रूरी है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा, बेसिकली आपने गूगल के जो भी सर्च इंजन है उसे ओपन कर लीजिए। गूगल हो याहू हो, सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको सर्च इंजन को ओपन कर लेना, उसके बाद सर्च करना है काली लाइनेक्स आईएसओ। ठीक है, एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर काली लाइनेक्स का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ जाएंगे। पहले ही यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक पीडीएफ में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस वेबसाइट में आ सकते हो। वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट में आ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है गाइस, अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से, अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से इमेज फाइल को डाउनलोड करना है। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो वर्चुअल है, इंस्टॉलर इमेजेस हैं, तो मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, नीचे कर करोगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हमें केवल अपनी VMware के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आईएसओ को इमेज फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और आपको लिख देना है अबाउट योर पीसी। तो इतना हम लिखेंगे, अबाउट योर पीसी पर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा आपका सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है 64 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी आर्किटेक्चर का ओएस आप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलर इमेजेस पर हम क्लिक करेंगे, या फिर आप ऊपर नहीं थोड़ा नीचे आना, चाहे यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर लो या फिर ऊपर से स्क्रॉल जब करोगे ना तो ये आ जाएगा ऑप्शन, है ना। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे जब आप, वेट अ मिनट, या यहाँ पर आ जाएगा। तो 32 बिट है, 64 बिट है और एप्पल सिलिकॉन, तो इसकी तो ज़रूरत हमें है नहीं। तो 64 बिट इंस्टॉलर की है, तो आप इसे कुछ माध्यमों से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे टॉरेंट है, ये है। एंड SUM वाला ऑप्शन मैंने चूज़ नहीं किया, अभी तक देखा नहीं, आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हो। बहरहाल टोरेंट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि गाइस ये जो इमेज फाइल है वो ऑलरेडी है मेरे पास। मैं आपको सीधे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाने वाला हूँ VMware के अंदर। ओके, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से अपने VMware को ओपन करना है। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब अगर आपको VMware के अंदर कोई भी मशीन यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन का। यहाँ पर आप क्लिक करके भी डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हो, बनाना शुरू कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आ जाओ फाइल के ऑप्शन पे एंड फिर यहाँ पर न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करो।
ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दो तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे, टिपिकल। और टिपिकल में क्या होता है बेसिकली कि अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो तो उसकी जो सेटिंग्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाली, वो सारी की सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एंड कस्टम में करोगे तो मैनुअली यानी खुद से करना पड़ेगा उन सारी सेटिंग्स को। तो आप चाहो तो टिपिकल ले लो या कस्टम ले लो, मैं अभी के लिए कस्टम ले रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इससे टिपिकल को भी कैसे यूज़ करते। तो अभी हम कस्टम लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे, ये सब सेलेक्ट हो जाएगा, इसे सेलेक्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये बोल रहा है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ठीक है। तो यह अभी हम थोड़ी देर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। आप चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, बट इसे हम बाद में करेंगे, तो बाद ही में रखना, ओके। नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखो ये बोल रहा है क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हम लाइनक्स को करना चाहते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, वेट अ मिनट गाइस, अदर लाइनक्स 5.x वर्ज कर्नल 64 बिट, ठीक है। इसे सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा लोकेशन यहाँ पर सेव होगा, बट आप चाहो तो लोकेशन वहाँ पर दे सकते हो जिस ड्राइव में आपके पास स्पेस ज़्यादा हो। तो मेरे पास डी ड्राइव में स्पेस ज़्यादा है तो मैं वहीं पर रख लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ एक फोल्डर्स बने हुए हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस पहले तो, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, इनके अंदर बेसिकली अलग अलग मैंने इमेजेस इंस्टॉल करके रखी थी, ओके। चलिए कोई नहीं, मैं चीज़ों को बाद में कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा अगर अभी करूँगा। 10 ओके, तो इसको हम बाद में कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वीएम करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, आप भी चाहो तो बना लो। अच्छा, जब भी आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आप अपनी ड्राइव में भी कर सकते हो, आपकी जो सी ड्राइव होगी, या फिर आप किसी पार्टीशन के अंदर, या फिर आपने कोई अदर ड्राइव बनाई तो उसके अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। बट याद रखिएगा वहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, ओके। तो वीएम के अंदर मैं ड्राइव डी के अंदर इसे सेव कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन। नेक्स्ट करेंगे और ये देखो नंबर ऑफ़ प्रोसेसर जो है, तो यहाँ पर मैं 1 चूज़ करूँगा, नंबर ऑफ़ कोर्स यहाँ पे हम 2 चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये जो इसका रिकमेंडेड मेमोरी है 768 MB है, इससे 2 GB के अप्रॉक्स कर लो सबसे पहले तो, ठीक है गाइस, 2 GB कर लेते हैं इसको, वेट अ मिनट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यूज़ अ ब्रिज नेटवर्क, ये अडाप्टर्स हैं गाइस, तो नेट ही अभी के लिए सेलेक्ट रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो सेलेक्ट IO कंट्रोलर, तो इसे LSI लॉजिक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, इसे SI कर लेते हैं, रहने देते हैं, चेक। यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये देखो 8 GB के अप्रॉक्स बता रहा है, तो इसको यहाँ पर आप कर दो करीबन 30 GB, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, हम डिफरेंट फाइल्स में नहीं इसे करेंगे स्टोर, हम सिंगल फाइल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये देखो अदर लाइनक्स 5x कर्नल 64 बिट, ठीक है, इसे नेक्स्ट कर लेंगे या अब ये फिनिश कर देते हैं। तो ये जो है गाइस अब हमारा इस तरीके से बन चुका है। तो इसका जो है मैंने नाम नहीं अभी चेंज किया था, वैसे आप कर सकते हो, ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। एडिट वर्चुअल मशीन पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखो ये नाम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है गाइस। इसके बारे में मैं जो हूँ आपको थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप जाओगे राइट क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने वहाँ पे नेम नहीं डाला था तो कोई नेम यहाँ पर डाल देते हैं, काली, एक मिनट गाइस, काली और लाइनक्स कर देता हूँ, ठीक है, काली लाइनक्स कर देते हैं। एंड या अब क्या करना है, अभी हम जो है यहाँ पर रेडी हैं, तो एक मिनट गाइस, यहाँ पर आना है CD DVD ऑप्शन में और इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो यूज़ फिजिकल ड्राइव, यहाँ पर आ जाओ, यूज़ ISO इमेज, इस पर क्लिक करो। अब जो आपकी ISO इमेज है उससे सेलेक्ट करना है। तो मैंने ISO इमेज को एक D ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, OS के अंदर, OS इसके अंदर अलग अलग जो है हमारे पास ISO अवेलेबल है। तो देखो ये काली लाइनक्स की ISO है, तो आपको भी लोकेट करना है, ओपन कर लेना है एंड ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे तो अब ये रेडी है, हम लोग रेडी हैं,
ओके ये सारे ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। बहरहाल अभी हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब ये जो हमारा ओएस है उसका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो कुछ देर हमें लगेगा। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी ये है ना, ये स्क्रीन, इस पर ये जो माउस है इसको लेकर आना है और क्लिक कर देना है। जस्ट जैसे ही क्लिक करोगे, अब आपका जो माउस है वो फ्री नहीं रहा है, माउस का जो भी ये कर्सर है ना फ्री नहीं रहा है। अब क्या करोगे, आपको कुछ सेलेक्ट करना है, तो आप अपने कीबोर्ड के अप और जो डाउन एरो है इससे इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफिकल इंस्टॉल को सेलेक्ट करता हूँ। ग्राफिकल इंस्टॉल को सेलेक्ट करने से पहले एक काम करो, को ग्राफिकल इंस्टॉल को चूज करने से पहले क्या करना है, आपको करना है कंट्रोल को प्रेस, उसके बाद आल्ट को करना है। तो अब आपका जो ये कर्सर है ना माउस का, ये फ्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखो, ये देखो आई फिनिश, इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज कर देंगे। अब जो है गाइस, अब अगर आपको इस ओएस पर काम करना है तो इस देखो माउस के कर्सर को ये देख रहे हो, यहाँ पर आकर माउस का कर्सर यहाँ पर जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे माउस से, तो क्या होगा, ये माउस का कर्सर गायब हो जाएगा। अब अपने कीबोर्ड से आप एक्सेस कर सकते हो इस ओएस को। तो यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्लिक कर लेते हैं। ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो लोडिंग चालू हो जाएगी। अब इस लोडिंग पार्ट में हमें थोड़ा सा टाइम देना है। ओके, अब यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज को चूज करने के लिए बोलेगा, तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपसे आपकी जो भी लोकेशन है वो पूछ रहा है, मैं इंडिया रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा गाइस अब ये देखिए बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कौन सा कीबोर्ड लेना चाहते हो, तो मैं इसको जो है यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश ही जो है सेलेक्ट रहने दूंगा। ओके, एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आप अपने हिसाब से कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको समझ में आता हो। ओके, अब यहाँ पर डिटेक्ट एंड माउंट इंस्टॉलेशन मीडिया जो है ये चल रहा है। सो अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं। गाइस इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको आराम से समय देना है। एंड या इनके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये क्या है, इंटर फुल स्क्रीन मोड में आप आ जाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इंटर फुल स्क्रीन मोड में आने के बाद आप इसे थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा, फिर से छोटा हो जाएगा, फिर से स्ट्रेच हो जाएगा, फ्री स्ट्रेच है। इसके बाद ये क्या है, ये देख लो फुल स्क्रीन है आपका इस तरीके से। ये यहाँ पर फुल स्क्रीन है, तो इसके भी आप अलग अलग तरीके के जो मज़े हैं ले सकते हो। ओके, कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। अब यहाँ पर जो अपना अटेम्प्टिंग IPv6 हो गया, कॉन्फ़िगर द नेटवर्क विद DHCP। होस्ट नेम हम काली ही देना चाहते हैं। ठीक है, और होस्ट नेम यानी आपका मशीन नेम। डोमेन नेम आप कोई दे सकते हो अगर आपकी कोई वेबसाइट हो, या फिर कोई अगर आपका कोई भी वेबसाइट हो, कोई कंपनी उसकी वेबसाइट हो, अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने कंपनी का जो भी डोमेन नेम है वो भी दे सकते हो। बट मेरे केस मेरे पास नहीं है तो नहीं दूंगा मैं। ठीक है, और हाँ यहाँ पर अब जो है बोल रहा है फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र। जो भी आपका यूज़र है यानी आप अपना जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ दे सकते हो। मैं डाल देता हूँ sudoseck। ओके, एंड या हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट ये रहेगा sudoseck। ओके, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड दे दो, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो उसको आप डाल दीजिए। मैं कोई सा भी एक पासवर्ड डाल देता हूँ, एंड जो पासवर्ड ऊपर डालोगे सेम वही पासवर्ड नीचे डालना है कंफर्म करने के लिए। दोबारा से टाइप करना है उसी पासवर्ड को, एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पर जो क्लॉक है वो सेटअप हो गए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जो आपकी डिस्क है वो डिटेक्ट हो रही है। तो ये देखो बोल रहा है गाइडेड यूज इंटायर डिस्क, गाइडेड यूज इंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM, गाइडेड यूज इंटायर डिस्क एंड सेट इनक्रिप्टेड LVM। तो गाइडेड यूज इंटायर डिस्क पर चेक रहने देंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ना हो तो ये गाइडेड यूज इंटायर डिस्क पर ही सेलेक्ट करना। ठीक है, और कंटिन्यू कर लेना। अब ये देखो ये ऑटोमेटिकली जो है सेलेक्ट हो जाएगी 32.2 GB। ठीक है,
यहाँ पर मैंने 30 GB दिया था, बट आप जब पहले हम बेसिकली चूज़ कर रहे होते हैं हार्ड ड्राइव, तब वहाँ पर आप चाहो तो अपने हिसाब से 40 या 50 GB भी दे सकते हो, जितना भी हार्ड डिस्क स्पेस हो आपके पास, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर इससे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो बोला है ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूज़र, सेपरेट होम पार्टीशन। तो यहाँ पर हम ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन में ही करेंगे एंड कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये बन चुके हैं, एक आपका ext4 एंड स्वैप बन चुका है पार्टीशन। अब हम इस कंटिन्यू करेंगे। अब ये बोल रहा है द फॉलोइंग पार्टीशंस आर गोइंग टू बी फॉर्मेटेड। तो हाँ, ये हम करना चाहते हैं, राइट द चेंजेस टू डिस्क, या यस कर दीजिए। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब पार्टीशन हो रहा है यहाँ पर। तो अब जो है हमारा बेस सिस्टम बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस, जिसे आपको करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं आपको जरा सा बता देता हूँ, ओके। सो गाइस अब जो है आपका जो पैकेज मैनेजर है वो कॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है। और अब ये दिखेगा सेलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो ये जो है गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको जो है मैं अब आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके गाइस, सो अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करना है। बेसिकली अब आपको देखना है कि कौन से इन्वायरमेंट में आप अपनी काली लाइनक्स को इंस्टॉल करना चाहते हो। इन्वायरमेंट का मतलब है यूज़र इंटरफेस। आपको ये अलग अलग जो भी यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट आपको मिल जाते हैं। जैसे XFCE बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देखने को मिलता है पहले से सेलेक्टेड काले लाइनक्स का। इसके अलावा जीरोम है, KD प्लाज्मा है। ये अलग अलग इन्वायरमेंट है जो कि आपको अलग अलग तरह का यूज़र इंटरफेस एंड प्यारा सा यूज़र एक्सपीरियंस देने वाले हैं, ठीक है। बट बहुत सारे जो लोग होते हैं वो XFC को यूज़ करते, बट मैं जीरोम को यूज़ करूँगा मेरे केस में, ठीक है। बाद में आप इनको KD प्लाज्मा और XFC इन दोनों को जो है एक्सप्लोर बाद में कर लेना। बट अभी के केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जीरोम के साथ जाने वाला हूँ क्योंकि ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है, ओके। इसके अलावा ये इन्वायरमेंट है, इतना याद रखना, ठीक है। अगर ये जीनोम सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप इसके XFCE के साथ चले जाओगे, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर जीनोम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड बाद में आप क्या करना, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करना, अगर मान लो मन हो दोबारा करने का, तो आप KD प्लाज्मा भी सेलेक्ट करके देख लेना कि कैसा एनवायरनमेंट आपको मिलता है। बहरहाल इसमें से मुझे सबसे अच्छा जीनोम का ही लगता है। KD प्लाज्मा का जो एनवायरनमेंट है कुछ विंडोज 10 जैसा रहता है, मैं इसे नहीं लेने वाला, मैं जीनोम के साथ जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कलेक्शन ऑफ टूल सेलेक्टिंग दिस आइटम हैज़ नो इफेक्ट। बहरहाल यहाँ पर टॉप 10 द मोस्ट पॉपुलर टूल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इस पर चेक रहने दोगे। एंड या डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड टूल्स अवेलेबल इन द लाइव सिस्टम। तो अगर इसे हटा दोगे तो जो लाइव सिस्टम में अवेलेबल टूल होते हैं ना वो नहीं मिलेंगे, तो इसे हटाना नहीं, तीनों को चेक रहने देना एंड जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जीनोम के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो इंस्टॉलेशन यहाँ पर चालू हो जाएगी। अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। गाइस अब यहाँ पर जो है आपका बोला जा रहा है ए डिस्प्ले मैनेजर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ग्राफिकल लॉगिन कैपेबिलिटीज फॉर द विंडोज सिस्टम। तो ऐसा करो GDM3 को सेलेक्ट रहने दो। यहाँ पर आपको ज़्यादा समझने की नीड नहीं है, GDM3 को हम सेलेक्ट रहने देंगे एंड कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है इंस्टॉलेशन चालू हो गई है। अब आराम से आप जो भी कॉफ़ी ऑफ़ी पीनी है पी लो, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा तो हमें इससे पूरा टाइम देना है, तो अभी हम वेट करते हैं। सो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जब आपका सिस्टम जो है इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट आएगा, इंस्टॉल द ग्रुप बूट लोडर, ठीक है। तो इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यस पर टिक रहने देना है एंड कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर इंटर डिवाइस मैनुअली देखो लिखा हुआ है इंस्टॉल द ग्रुप बूट लोडर। तो यहाँ पर नीचे ये वाला जो सेलेक्टेड ना DEV/SDA, इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लें एंड यहाँ पर अब हमें वेट कर रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है फिनिश हो गई है। हम यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू करना होगा रिबूट करने के लिए अपने सिस्टम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिश द इंस्टॉलेशन का ये जो है आ चुका है प्रॉम्प्ट, और कुछ ही देर में हमारा जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा।
सो ये जो है गाइस रिबूट हो रहा है इस वक्त सिस्टम, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सेलेक्ट करना है काली GNU Linux को एंड एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे लोड होना चालू हो जाएगा। सो ये है हमारा काली लाइनक्स का जो भी बूट इमेज, ठीक है। एंड अब जो है हम रेडी हो जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करने को। तो अभी जैसे ये ओपन होता है तब आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो यूज़र नेम है वो मिल चुका है आपका, ये सूडोसेक, क्योंकि इसी को मैंने जो था वहाँ पर डाला था। ओके अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड आपने डाला होगा उस पासवर्ड को आपको एंटर कर देना होगा। आपके केस में जो भी हो आपका पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए। एंड अब हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे हमारा जो सिस्टम है वो लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, तो इसे हम वेट करते हैं, ओपन होने देते हैं। ओके सो गाइज ये था हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हमारा जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे अगले वीडियोस को देखें जो कि इसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड है। हम बेसिकली वीडियो कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें कि मास्टरी हम करवा रहे हैं एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। सो अगर आप भी सीखना चाहते हो इसे A to Z तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। आई बटन डिस्क्रिप्शन पार्ट में और स्क्रीन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। एंड अगर एडवांस एथिकल हैकिंग के कोई भी प्रीमियम कोर्स करना चाहते हो और अपनी हैकिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।